जिस तरह आज आपका स्वागत हुआ इन 22 तारीख को, हमें सभी को पता है। आप असली मुद्दे पे आ गए आप। यस, नहीं, हम सभी खुश हैं एज एन इंडियन। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? हमने बहुत साल वेट किया है रामलला का, बहुत साल, सेंचुरीज वेट किया। पहले तो कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उनके अस्तित्व को ही नकार दिया। फिर एक पूरे संवैधानिक नीति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस केस को लड़ा गया। ये भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि 80% आबादी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाना पड़ा। उनके धैर्य की इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। और अब जब उनका आगमन 22 जनवरी को हो रहा है, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर्षोल्लास का वातावरण है, न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि मानव जाति के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो धर्म नहीं है, वो एक पद्धति है जीने की, वे ऑफ लाइफ है। हिंदू धर्म ने यही सिखाया कि जीवन ऐसे जिया जाता है। धर्म का जो ट्रांसलेशन है वो रिलीजन नहीं हो सकता। बीच जय श्री राम, हिंदुओं की ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। जब मैं 42 साल पहले यहाँ आया था, मैं फुटपाथ पे रहता था और फिर मैं जब एक्टर बना तो फिल्मी मैगजीन्स में तो मैं कभी कभी मेरा जिक्र हो जाता था। मगर सोसाइटी एक ऐसी मैगजीन थी जो फिल्मों से अलावा बाकी चीज़ों के बारे में लिखती थी। और आज उसके कवर पर, एज ए सोसाइटी अचीवर के कवर पर अपने आप को पाकर मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ही फील है और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे मौके दिए हैं। ऑफकोर्स मेरा हार्ड वर्क, मेरी ऑनेस्टी, मेरी जद्दोजहद तो थी, मगर फिर भी ऊपर वाला भगवान श्री राम हर कदम पर मेरा साथ रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनस्टॉपेबल अनुपम खेर जी लिखा हुआ है वहाँ पे, आप अगर कुछ कहना चाहिए जिस तरह हम अनस्टॉपेबल अनुपम खेर। हाँ, मुझे लगता है कि जब आपको फेलियर का फेयर ना हो, जब आपको किसी भी किस्म की फेलियर की घबराहट ना हो, तो फिर आप अपनी दौड़ सकते हैं, गिर सकते हैं, डगमगा सकते हैं, लेकिन फिर खड़े होकर दौड़ सकते हैं। तो इसका कवर पर जो लिखा है अनस्टॉपेबल अनुपम खेर, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप अपनी दौड़ अपने साथ लड़ रहे हैं, अपने साथ दौड़ रहे हैं। और हमेशा जो है लोग थक जाते हैं क्योंकि वो बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। लोग थक जाते हैं और रुक जाते हैं क्योंकि वो सेफ प्ले करना चाहते हैं। मैं सेफ प्ले नहीं करना चाहता। ओशो ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, इफ़ यू ट्राई यू रिस्क फेलियर, इफ़ यू डोंट यू एंश्योर इट। तो अच्छा है, और इससे मुझे और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मुझे आगे भी जो काम है वो भी इसी शिद्दत से करना। जी सच में, अगर हम आपके सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, 3 बड़ी तस्वीर आपने डाली। पहले सलमान सर के साथ, दूसरी आपका शो जो NSCI में होने वाला है, तीसरा छोटा भीम का जो किरदार है उसके बारे में। तीनों तस्वीर के बारे में थोड़ा जानना चाहोगे? मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ डालता रहता हूँ। यस, मैं जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें डालता हूँ। हम देखते हैं सलमान मुझे अच्छा लगता है जब कभी 6 महीने में एक बार फोन करता है, जब उसको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, वो टच में रहता है। तो उसके साथ परसों मेरी मुलाकात हुई नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में, मेरा प्ले हो रहा है बड़े थिएटर में। आज तक म्यूज़िकल हुए हैं, फॉरेन से म्यूज़िकल हुए हैं, या हमारे फिरोज साहब ने जो पहला म्यूज़िकल किया था। लेकिन इंडिविजुअल एक्टर कुछ भी हो सकता है जो प्ले, मैं अकेला हूँ और उस बड़े पैमाने पर या उस बड़े थिएटर में, उस ग्रैंड थिएटर में मैं पहला ऐसा एक्टर हूँगा जो इतिहास में लिखा जाएगा कि पहले एक्टर ने, अनुपम खेर ने, उसका नाटक किया था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, प्राउड महसूस करता हूँ। बाकी छोटा भीम की शूटिंग ख़त्म हो गई है और बहुत अच्छी चीज़। सलमान सर के साथ फिल्म की आने की चर्चा हो रही है। आई थिंक ये इस पर टिके रहते हैं। राम जन्मभूमि के बारे में बोलना ज़रूरी था। जो मैंने जिस तरह से अपना जीवन जिया है, जो मैंने अलग अलग फील्ड्स में उपलब्धि हासिल की है, बतौर एक्टर कह लीजिए, या एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ मैं, एक्टर प्रिपेयर, या जो मैंने किताबें लिखी हैं, या जो मेरा सोशल मीडिया है, या जो मैं फाउंडेशन चलाता हूँ फाउंडेशन, उन सबको जोड़कर उनके बारे में बहुत गर्व महसूस करता हूँ।